हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल HK बायोलॉजी गुरु पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी बच्चे हमारे बोर्ड की तैयारी जो कर रहे हैं क्लास 11-12 को, खास करके इवन नीट मेडिकल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं हम। आज हम क्लास 12 का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस या मेंडलिज्म। मीन्स जो क्लास 12 का जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक है जिसमें हम मेंडल्स रूल वगैरह पढ़ते हैं, बट उसी मेंडल के कुछ हम ड्रॉबैक दैट इज एक्सेप्शन ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस बताने वाले हैं, जिसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आप सभी लोगों के सामने। बच्चा मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम दो एक्सेप्शन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सेकंड पढ़ेंगे बेटा को डोमिनेंस, जिसमें हम AB-O ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता क्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चे, अगले 20 मिनट में बहुत बेहतरीन टॉपिक और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। बेटा सबसे पहले अगर हम मेंडल की बात करें तो बहुत ध्यान से समझना है बेटा, मेंडल ने क्या बताया था। मेंडल जी ने क्या बताया, इन्होंने बेटा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया, मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस दिया बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग हम सभी जानते हैं बेटा कि इन्होंने एक पेरेंट कैपिटल दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस डोमिनेंट लिया था, जिसे हम पेरेंट 1 कह रहे थे, और सेकंड पेरेंट P जो है होमोजाइगस रिसेसिव लिया है, जिसे हम पेरेंट 2 कह रहे हैं। अगर इस पेरेंट को बेटा गैमेटिक सेपरेशन के अकॉर्डिंग हम बाइफर्केट करते हैं और फिर से बेटा अगर इसका हम क्रॉस कराते हैं, अगर सिंपल क्रॉस करा दें तब भी चलेगा, और अगर हम पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग बाइफर्केट कराएं तब भी चलेगा बेटा। तो ये मेंडल के अकॉर्डिंग जो रेशियो निकल के आएगा F1 जनरेशन का, वो सारे प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे। यस नो, सारे पेरेंट कैसे होंगे बेटा, टॉल होंगे। बहुत ध्यान से समझना है, 100% आपको समझ में आएगा। मेंडल के अकॉर्डिंग जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें इन्होंने एक टॉल प्योर लिया और एक रिसेसिव दैट इज डार्क प्योर लिया, ट्रू ब्रीडिंग कराया बेटा। तो यहां पर जो F1 जनरेशन निकला है इसमें क्या हुआ बेटा, दे प्रोड्यूस ऑल टॉल प्लांट, बट वो हाइब्रिड थे। इस वजह से मेंडल के अकॉर्डिंग डोमिनेंस यहां पर पूरी तरीके से रिसेसिव पे डोमिनेंट कर जाता है। मींस हम कह सकते हैं इन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑल प्लांट शुड बी हाइब्रिड टॉल। मतलब यहां पर डोमिनेंसी 100% रिप्रेजेंट हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट करेक्टर, रिसेसिव करेक्टर शुड बी हिडन। ये करेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, इसको जो है अगर हम F1 जनरेशन में सेल्फिंग करा दें बेटा, अगर F1 जनरेशन में सेल्फिंग करा दें तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब इसमें हमने क्या किया, सेल्फिंग कराया है बेटा, ध्यान रखना, सेल्फिंग कराया अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, राइट, और स्मॉल t स्मॉल t। यहां पर हमको देखने को मिल रहा है 1:1, 2:1। मीन्स 1 प्योर टॉल है और 2 बेटा हाइब्रिड टॉल है और एक प्योर रिसेसिव डॉफ है, जिसे हम फिनोटिपिक रेशियो में कहेंगे 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो में कहेंगे 1:2:1। अब देखो मोनोहाइब्रिड में क्या हो रहा था बेटा, सारे कैरेक्टर हाइब्रिड टॉल थे और F2 जनरेशन में भी वही कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं 3:1 के रेशियो में। तो मेंडल के अकॉर्डिंग सारे प्लांट फॉलो नहीं करते। रीजन बिहाइंड इट, डोमिनेंट को उन्होंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग बहुत ही एक्सप्रेसिव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और मेंडल जी मोनोहाइब्रिड के अकॉर्डिंग अपनी बातों को सही तरीके से एक्सप्लेन करते रहे। लेकिन ये जो रूल था, ये जो कॉन्सेप्ट था, सारे प्लांट एक्सप्लेन नहीं करते। ऐसे प्लांट जो मेंडल के रूल को फॉलो ना करें दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन, उसे हम एक्सेप्शन की कैटेगरी में रख देते हैं। मेंडल तो बहुत अच्छे काम किए, मेंडल ने बहुत अच्छे काम किए हमारे लिए,
और हमने जो भी देखा मेंडल के अकॉर्डिंग, वो सारे रूल्स ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने प्लांट के ऊपर रेसेसिव के फॉर्म में डोमिनेंट हो रहा है, ऐसा मेंडल ने बताया। लेकिन चूंकि हमारा जो टॉपिक है एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, यहां पर एक प्लांट है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन प्लांट जो है, ये जो है मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता। एक बार फिर से बहुत ध्यान से समझेंगे, हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इस बात को समझने के लिए पहले हमने मेंडल का मोनोहैब्रिड क्रॉस बताया। बेटा मोनोहैब्रिड क्रॉस इसलिए बताया ताकि हमें डोमिनेंट और रिसेसिव में बाइफर्केशन क्लियर हो जाए। बट हमने ये बताया नेचर में कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल या मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसमें पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है कोडोमिनेंस, जिसमें हम पढ़ते हैं एबीओ ब्लड टाइप। तो हम सबसे पहले समझते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट का जो स्नैपड्रैगन प्लांट है, ये क्यों इस बात को फॉलो नहीं करता। अब देखो बेटा, स्नैपड्रैगन को हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, दी कॉल्ड एज डॉग फ्लावर। इसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं और इसे एंटीराइनम भी कहा जाता है। अब देखो बेटा, इसमें हुआ क्या, इस स्नैपड्रैगन जो प्लांट था बेटा, इसमें हमने एक पेरेंट 1 लिया और एक पेरेंट 2 लिया। पेरेंट 1 और पेरेंट 2। पेरेंट 1 हमने क्या लिया, प्योर रेड प्लांट लिया, और पेरेंट 2 में हमने क्या किया, प्योर व्हाइट प्लांट लिया बेटा। तो अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, हमने प्योर रेड प्लांट लिया एक, बहुत ध्यान से समझना है, और दूसरा हमने व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट लिया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, मेंडल के अकॉर्डिंग मोनोहैब्रिड क्रॉस में हमने टॉल और रिसेसिव लिया था, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, एक हमने प्योर रेड लिया है और एक प्योर व्हाइट लिया है। 2 प्लांट हम लेते हैं बेटा, इसके जीन हम सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कैपिटल आर, और यहां पर बेटा हम कहते हैं स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब बेटा जो कैपिटल आर है, इसके अगर हम फ्यूजन कराएंगे स्मॉल आर के साथ, इसका प्रोडक्ट बनेगा कैपिटल स्मॉल आर, और दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा बनेगा बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये बनेगा बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब देखिएगा मेंडल के अकॉर्डिंग ऑल प्लांट ऑफ F1 जनरेशन रेड होने चाहिए थे, बिकॉज शुड बी दिस कैरेक्टर शुड बी डोमिनेंट एंड दिस फेस शुड बी रिसेसिव। बट ये डोमिनेंट रिसेसिव को फॉलो ना करते हुए बेटा F1 जनरेशन के जो प्लांट निकल के आए वो सारे कैसे हो गए, पिंक प्लांट हो गए। इससे ये प्रूव होता है कि स्नैपड्रैगन बेटा मेंडल को फॉलो नहीं करता। बड़ी अच्छी बात है। अब इस बात को हम और अंडरस्टूड करने के लिए सेल्फिंग कराते हैं, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कोई भी प्लांट का अगर हमें ट्रूथनेस जानना है, क्योंकि हम ट्रू ब्रीडिंग तो करा ही रहे हैं, ट्रू ब्रीडिंग तो करा ही रहे हैं, अगर हमें ट्रूथनेस समझना है बेटा तो हमें एटलीस्ट 2 से 3 जनरेशन काम करना पड़ता है उसके बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ रिजल्ट के लिए। तो हमने क्या किया, F1 जनरेशन में हमने सेल्फिंग करा दिया। क्या कराया बेटा, F1 जनरेशन में शेल्फिंग करा दिया। बहुत ध्यान से समझना है बेटा, F1 जनरेशन में जब हमने शेल्फिंग कराया तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर लिया, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ध्यान दीजिएगा, ये पेरेंट हमने लिया बेटा, और इस पेरेंट का हमने शेल्फिंग कराया है F1 जनरेशन के साथ। जो प्रोडक्ट यहां से बने थे कैपिटल आर एक प्रोडक्ट बना, बहुत अच्छा। दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा बेटा। तीसरा क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा बेटा, और चौथा क्या बनेगा, स्मॉल आर बनेगा। अब देखो मेंडल के अकॉर्डिंग तो ये डोमिनेंट अगर था तो इस 3 प्लांट के जो फ्लावर थे बेटा वे रेड होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हुआ। रीजन बिहाइंड इट्स ऑब्वियस, यस। सो इसके अकॉर्डिंग जो पहला ये प्लांट है ये तो रेड हो गया, और ये जो बेटा 2 प्लांट हुए ये हो गए कैसे, ये हो गए पिंक। कैसे हुए, ये पिंक हो गए, और ये प्लांट कैसा हो गया बेटा, व्हाइट हो गया। इसका मतलब ये है स्नैपड्रैगन का जो F2 जनरेशन, F1 शुड बी हैव ऑलवेज पिंक, और F2 जनरेशन में हमको देखने को मिला, क्या मिला बेटा, एक मिला फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 1:1। तो फिनोटिपिक रेशियो हमें क्या मिला, 1:2:1, मीन्स 1 शुड बी प्योर रेड, 2 शुड बी पिंक, 1 शुड बी प्योर व्हाइट। और दूसरा हमें मिला बेटा जीनोटिपिक रेशियो, क्या मिला बेटा,
जीनोटिपिक रेशियो शुड बी ऑलवेज सेम, ए भी क्या होगा बेटा, सेम होगा 1:2:1। तो मेंडल के अकॉर्डिंग स्नैपड्रैगन प्लांट काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक बोथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक था 3:1 था और जीनोटिपिक जो था वो 1:2:1 था। तो स्नैपड्रैगन प्लांट में आप देखेंगे F2 जनरेशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियो सेम है। इसका मतलब ये प्लांट मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता। आई होप आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बेटा 100% समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कोडोमिनेंस की। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बात कर रहे हैं कोडोमिनेंस की। सेकंड हमारा जो टॉपिक होगा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस भी मेंडल का एक्सेप्शन है। कोडोमिनेंस में हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ब्लड ग्रुप दैट इज कॉल्ड एबीओ ब्लड टाइप। एबीओ ब्लड टाइप किसके लिए हमने लिया है, ह्यूमन बीइंग के लिए। हम ह्यूमन बीइंग के लिए बेटा ब्लड ग्रुप टाइप की बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये हम जनरली एक अभी कुछ आगे कॉन्सेप्ट और पढ़ाएंगे। प्लियोट्रॉपी है, मल्टीपल एलिलिज्म है जो हम पॉपुलेशन में देखते हैं। सो पहले डिस्कस करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है और ये डोमिनेंसी को क्यों नहीं फॉलो करता अकॉर्डिंग टू मेंडल। इसमें हम क्या करते हैं, आपको पता है बेटा जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड बाय आई जीन से कंट्रोल किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ब्लड ग्रुप के जो जीन है जिसे हम जीनोटाइप कहेंगे वो जीनोटाइप ले लेते हैं। तो हम एक टेबल के तहत अगर इसे समझें तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। पहले कॉलम में हम ले लेते हैं पेरेंट 1। क्या लेते थे बेटा, इसमें हम बात करते हैं पेरेंट 1 की, और दूसरे में हम ले लेते हैं पेरेंट 2, और थर्ड कॉलम में हम ले लेते हैं बेटा जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, और लास्ट में हम ले लेते हैं ब्लड ग्रुप टाइप। अब इस बात को समझने के लिए हम वही सारे जीनोटाइप कंसीडर कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम IA IB और I, इवन ये सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो हमने एक पेरेंट 1 लिया है जिसके जीनोटाइप IA IB और I लिया है। रीजन बिहाइंड इट, I जीन कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप को। और सेकंड पेरेंट में हम क्या कर रहे हैं बेटा, सेकंड में हम कर रहे हैं IA, पहले कंडीशन में IA। अब देखिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। IA को IA के साथ अगर हम इंटरमिक्स करते हैं तो जो जीनोटाइप का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो प्रोड्यूस होगा IA और IA। इसका मतलब इसका जो ब्लड टाइप होगा बेटा वो A ब्लड ग्रुप होगा। सेकंड वन में हम क्या करते हैं बेटा, IA को हम पेरेंट सेकंड दैट इज कॉल्ड IB ले लेते हैं। तो इसका जो जीनोटाइप होगा बेटा वो IA और IB होगा। इसका ब्लड ग्रुप जो निकलेगा बेटा वो AB ब्लड ग्रुप होगा। मींस बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप IA और IA का जब फ्यूजन करा रहे हैं तो जीनोटाइप IA निकलेगा और इसका ब्लड ग्रुप A निकल रहा है, राइट नाउ। और इसमें देखिएगा IA और IB के साथ फ्यूज करा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप क्या निकल रहा है, AB। इसका मतलब ये है ये डोमिनेंसी रूल को फॉलो नहीं करता। रीजन बिहाइंड इट, अगर ये डोमिनेंसी को फॉलो करता मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे राजा, तो ये A वाला जो कैरेक्टर था वो यहां पर शो होता। इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप A होना चाहिए था, बट यहां पर अगर ब्लड ग्रुप AB है इसका मतलब हम कह सकते हैं बोथ जीन शुड बी एक्सप्रेड इटसेल्फ करेक्टर। दोनों जीन अपने अपने करेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इस बात को आगे और फॉलो करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, I के साथ इसको जो है हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो IA और I ये निकलेगा ब्लड ग्रुप IA और I। इसको I0, I0 या IB कह सकते हैं। इसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो A होगा। क्लियर बेटा। अब दूसरे केस में हम बात करते हैं IB और IA, IB और IA। तो ये ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, IB और IA मतलब AB ब्लड ग्रुप वाला होगा। दूसरे केस में IB और IB, ये ब्लड ग्रुप होगा IA और IB और IB।
दोनों सेम होंगे, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? बी होगा। नेक्स्ट केस में हम बात करते हैं आई बी और आई की, तो यहां पर आई बी और आई होगा, मतलब ये ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? बी होगा। लास्ट में हम बात कर लेते हैं बेटा आई और आई, इसका मतलब ये आई नॉट या आई जीरो, तो इसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो जीरो होगा। अब देखिएगा यहां पर हम देख ये पा रहे हैं बेटा, जो ब्लड ग्रुपिंग है वो हमको कई तरीके से देखने को मिल रही है। जब हमने आई ए का फ्यूजन कराया तो ब्लड ग्रुप हमें ए मिला। अगेन शुड बी सेम सिचुएशन, आई ए आई बी का मैंने फ्यूजन कराया तो बेटा ए बी मिला। सेम बेटा आई ए और एक आई का फ्यूजन कराया तो ए मिला। इस तरीके से हमने अल्टरनेट करके ए बी और आई का मैंने जो है इंटरमिक्सिंग करा करके देखा, तो यहां पर हमें जो रिजल्ट निकल के आया है, आप देखिए ओ ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप। लेकिन यहां पर जो ए बी ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब यह है कि दोनों जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। जब बेटा दोनों जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, हेंस कॉल्ड, इसीलिए हम इस कैरेक्टर को क्या कह रहे हैं? कोडोमिनेंस। रीजन ये है कि दोनों कैरेक्टर एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसमें हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसका एग्जांपल स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर एंटी रेहनम की बात की, और सेकंड हमने बेटा बात किया को डोमिनेंस, जिसमें हमने ब्लड ग्रुप की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, प्लियोट्रॉपी और मल्टीपल एलेलिज्म। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो मेरे बच्चे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।